हेलो जी, नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड की, जो कि था शनिवार का वार। और शनिवार को होता है साम दाम दंड स्पेशल एपिसोड। लेकिन ये शनिवारी स्पेशल एपिसोड बन करके रह गया था फिलर्स वाली टास्क, फालतू पंती वाली टास्क। बताइए, जब होस्ट खुद कह रहा है कि इट विल बी अनफेयर, कि अभी से जज कर ले कि कौन अंगार कौन भंगार। जब अनफेयर है तो अभी से इनको जज क्यों करवा रहे हो? यही नहीं, वो जो घूमने वाली कुर्सी पर बिठाना, फिर हाँ हाँ बुलवाना, फिर चक्कर कटवाना, या फिर वो जहरीले पानी के सबको घूंट पिलवाना, इतनी फालतू पंती चल रही थी, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे यहां पर एक टास्क और हुई थी कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा। भाई अर्चना के गुर्दे छिल गए, क्योंकि सलमान के अकॉर्डिंग तो सिर्फ अब्दू चल रहा है। और ये अर्चना जो दूसरों को मंडली वाला या फिर दूसरों को अनफेयर बोलती है, यहां पर इसने अर्चना ने किसको पिक किया था? अर्चना ने कहा था कि ये निम्रत नहीं चल रही है और अब्दू चल रहा है। मतलब अर्चना अपनी मंडली वाले अंकित के लिए नहीं बोलेगी कि अंकित नहीं चल रहा है, जबकि बिग बॉस ने कितना बोल रखा है कि अंकित सोते रहते हैं, घर को बोरियत से भरा एक अड्डा बना रखा है। लेकिन ये अर्चना दूसरों को बोलेगी कि सब अपना मंडली का सोचते हैं। अर्चना भी अपना मंडली का ही सोचती है। और हाँ, ये मंडली का सोचना कहीं ना कहीं अर्चना को भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इस एपिसोड में इसने अर्चना ने जग्गा को आर्टिफिशियल बोल दिया है कि बहन हम तुम्हारी तरह आर्टिफिशियल नहीं है ना। वैसे यहां पर जग्गा को अर्चना ने आर्टिफिशियल तो बोला ही। इसके पहले टीना दत्ता जाते जाते कुछ सीक्रेट कोड बता करके गई हैं, या फिर कुछ प्राइज मनी से संबंधित कुछ हिंट दे करके गई हैं इसको जग्गा को कि प्रियंका यू गॉट दिस, प्रियंका यू गॉट दिस। आपको याद होगा गुलाब के फूल देने वाली टास्क में टीना दत्ता ने कहा था कि ट्रॉफी कोई भी जीते, प्रियंका जीते या कोई जीते, मतलब वहां पर भी प्रियंका का नाम। और यहां पर भी जब ये शालीन द चिकन भनोट ने बजर नहीं दबाया, 25 लाख को बचा लिया, तो जाते जाते टीना दत्ता हिंट दे गई है कि प्रियंका यू गॉट दिस। प्रियंका ये गॉट दिस का मतलब है कि प्रियंका ये 25 लाख तुम्हारे हैं, रख लो तुम्हें तुम्हारे ये 25 लाख मुबारक हो, ये गॉट दिस। मैं आती हूँ एक दिन की जरा बाहर की हवा पानी खा के, अपने फैमिली वगैरह से मिलकर, डॉली से, राम से, जूजू से मिल करके, और चिकन भरोट का बाहर से गेम देखकर आती हूँ एक दिन का ब्रेक लेकर के। तो यहाँ पर एक हिंट जो कि टीना दत्ता देकर गई हैं, उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो प्राइज मनी है ये जग्गा के खाते में जाने वाली है। जाने वाली है, या फिर वापस से इसे चिकन भरोट ने छीन लिया है, क्योंकि हम कल के एपिसोड में देखेंगे। आज इसने बजर नहीं दबाया, लेकिन कल के एपिसोड में ये बजर दबा देगा। लेकिन बिग बॉस ने जो ताना बाना बुना है, उस ताने बाने में फंस करके चिकन भनोट बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अच्छा हाँ, चिकन भनोट के साथ साथ ये जग्गा सदी की महान महिला, मैं मानू ब्रो, मैं बलिदानी ब्रो, मैं अपने से पहले दूसरे का सोचती ब्रो। प्रियंका कभी गलत नहीं होती ब्रो, प्रियंका राइटियस है, प्रियंका कभी गलत चीज का स्टैंड नहीं लेती, प्रियंका को गलत और सही का फर्क पता है, प्रियंका कभी गलत चीज का और फेक चीज का कभी साइड नहीं लेती, प्रियंका रियल है ब्रो, प्रियंका कभी फेक नहीं हो सकती। आई एम टू रियल फॉर द रियलिटी शो। जबकि यहां पर जिस तरीके से ये फेक जग्गा इसको चिकन भनोट को कंसोल करने की कोशिश करी थी, भाई कतई फेक लग रही थी। एक तरफ बैठा था चिकन भनोट, एक तरफ बैठी थी ये जग्गा, बीच में बैठा था मग्गा, ऐसे करके सोच रहा था कोई इतना फेक कैसे हो सकता है, इतना फेक कैसे हो सकता है। भाई साहब 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर इससे सो-कॉल्ड दूसरों का सोचती ब्रो, दूसरों का सोचने वाली ने कैसे दूसरों को ही बलि का बकरा बना करके अंडर द बस डाल दिया था। गौतम के एलिमिनेशन के टाइम पर मैंने वो एक थंबनेल डाली थी, वीडियो डाला था, जहां पर मैंने फेक से लेकर के होल्ड माय बियर बिच करके थंबनेल डाली थी। अगर किसी वजह से आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। और अगर आपको वो वीडियो नहीं देखना तो आज रात के एपिसोड में तो आपको पता चल गया होगा कि ये जग्गा कितनी फेक है, कितनी मौका परस्त है, कितनी कनिंग है। जस्ट बिकॉज कि उसको पता चल गया कि बाहर एमसी स्टैन की मस्त फैन फॉलोइंग है, तो एमसी स्टैन की गुड बुक्स में रहने के लिए यहां पर उसने रैंकिंग वाली रैंकिंग नहीं, कौन चल रहा है, तो वहां पर इसने जग्गा ने शालीन भनोट को बोला नहीं चल रहा है और एमसी स्टैन चल रहा है। तो एमसी स्टैन की गुड बुक्स नहीं, एमसी स्टैन के फैंस की गुड बुक्स में आने के लिए इसने जग्गा ने उसको एमसी स्टैन का नाम लिया। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जहां उसे लगा कि यार शालीन भनोट बहुत ज्यादा गमज़दा इंसान है, लेकिन वो फेक है, कतई फेक इंसान है, और इस फेक इंसान को कंसोल करने के चक्कर में जग्गा ने दिखा दिया कि वो कितने नेक्स्ट लेवल की फेक प्राणी है। और उसके आपने डायलॉग सुने होंगे जग्गा के कि यार जब ये शालीन बोल रहा था, ओ शिट ऐसे कौन रोता भाई, ऐसे कौन रोता यार, सब लड़कियां रोती ब्रो, शिट यार मैं कितना फेक लग रहा हूं। तो ये जग्गा क्या बोली, नहीं आप फेक नहीं हो, आप रियल हो, आप सबसे रियल हो, मैं 2 दिन तो आपको संभाल लूंगी, उसके बाद हम लड़ेंगे। इतनी फेक लग रही थी। और चिकन भनोट और इस जग्गा के बीच में बैठा
बैठा हुआ मग्गा बार बार सोच रहा होगा भाई इतने फेक लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन ये जग्गा और शालीन भनोट जैसे फेक लोग शायद जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कितना फेक है ना ये चिकन भनोट, किस कदर यहाँ पर रोने धोने की एक्टिंग कर रहा। और जो हमने प्रोमो देखा वहां पर क्या बोल रहा है अर्चना से, अरे मुझे क्या पसंद थोड़ी थी, वहां तो मेरा खाना बनाती थी, और खाना तो क्या मैं बाहर तो रेस्टोरेंट में खा लूंगा, बाहर थोड़ी मिलने वाला उससे मैं वो तो ऐसे टाइम पास था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो इतना रोना धोना देवदास बन करके लुट गए हम तेरी मोहब्बत, इतना फेक है ये चिकन भनोट। इस चिकन भनोट को पहले ही नजर में परख लिया था एमसी स्टैन ने, जब वो डिनर डेट में कहा था ना इसने एमसी स्टैन ने कि शालीन भनोट एक्टिंग कर रहा है, और शालीन भनोट खुद को डिफेंड करने के लिए क्या बोला था, अरे मैं अच्छा एक्टर हूं, मैं बगैर स्क्रिप्ट या बगैर डायरेक्टर के एक्टिंग नहीं करता हूं। अरे शालीन भनोट तुम नेक्स्ट लेवल के एक्टर हो, एक्टिंग कैसे की जाती है रियलिटी शो में ये तुम दिखा रहे हो। तुम मतलब मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्टर्स को, और फीमेल्स को तो जग्गावती रिप्रेजेंट कर ही रही ना, मैं महान हूं ब्रो, लेकिन खुद कितनी शातिर है भाई साहब। उसका महानता का जो चोला उसने पहन रखा है वो हर एपिसोड में एक्सपोज करके रख देती है। निहायत ही कपटी, कुलच्छनी, निहायत ही लीचड़ है ये जग्गा, जिसको कि अर्चना थोड़ी देर के लिए एक्सपोज करती है। लेकिन अर्चना, हाँ लीचड़ से ज्यादा है भाई ये जो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं, इनका तो पूरा गैंग ही लीचड़ गैंग है। एक टोफू के लिए लीचड़पंती करती है, एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट किसी के जाने पर नाचती है, कूदती है। जब भी ये सुंबुल एलिमिनेशन या नॉमिनेशन में आती है, हमेशा हम अर्चना के मुंह से सुनते हैं कि 25 लाख डकार के बैठी है। क्या अर्चना तूने 25 लाख नहीं डकारे क्या? और मजे की बात देखिए, बाहर से जो वाइल्ड कार्ड आए हैं विकास या सृजिता, ये लोग भी इसको आईना नहीं दिखा रहे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मतलब इतनी सी बात ये लोग नहीं बोल सकते क्या कि यार 25 लाख का बजट तो तेरे लिए भी बचा था ना, 25 लाख तो तू भी डकार करके बैठी है। और ये अर्चना जो कि निम्मो को बेचारी बेचारी बोल रही थी, अर्चना से ज्यादा बेचारी या बेचारा कोई नहीं है। अर्चना ने तो लिटरली भीख मांग ली थी, प्लीज सपना टूट जाएगा, मुझे शो में रख लो प्लीज, बाहर मत निकालो सर सर प्लीज। तो ये अर्चना जो कि दूसरों को बेचारा बेचारी बोलती रहती है, दूसरों को बोलती है 25 लाख डकार के बैठ गई है, 25 लाख 25 लाख 25 लाख तेरे लिए भी बजर के रूप में दबा था वहां पर। लेकिन नहीं, घर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि अर्चना को आईना दिखा पाए, इंक्लूडिंग शिव, साजिद, कोई भी नहीं है जो कि अर्चना को बोल पाए कि 25 लाख तो तेरे लिए भी गए थे, तो किस मुंह से दूसरों को बोलती है। हालांकि वो जो कैप्टनसी वाली टास्क हुई थी वहां पर बोला जरूर था, लेकिन ये होस्ट की ड्यूटी होती है। लेकिन होस्ट क्या करता है, चलो भैया अपन तो गेल के साथ ग्रिल वाला शो करेंगे या फिर गाने गाएंगे। कौन सा था यार वो, अरे यार वो हाँ गाना भी याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सा गाना था यार वो आते, हाँ दिल दियां गल्ला। ये दिल दियां गल्ला गाने पे ही तो इसने शहनाज ने एंट्री करी थी बिग बॉस 13 में। वैसे मैं शहनाज को अक्सर फुद्दू फटरीना बोलता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन में आई उसके बारे में। जब वो शो पर एंट्री कर रही थी, स्टेज पर एंट्री कर रही थी, देखो उसको मैं कितना भी ट्रोल कर दूं, कितना भी फेक बोल दूं, लेकिन एक चीज़ तो है कि वो एक उस शो में आई जिस शो में उसको सिद्धार्थ मिला था, और एक ऐसे शो में वापस आना, वो भी उस टाइम पर जबकि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है। तो इसके शहनाज के दिल में क्या चलता होगा ये तो वही अच्छे से समझ सकती है। बाहर बैठकर हम लोग कितना भी उसको ट्रोल कर लें, कितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन एक कमी तो खलती होगी ना कि यार इस शो में, इस मंच पर मैं सिद्धार्थ के साथ आई थी, इस घर में सिद्धार्थ के साथ मैंने कितने मतलब पल बिताए हैं, तो उसके दिल में क्या चल रहा होगा ये तो वही बेहतर समझ सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे को आज ऐसी फीलिंग्स आई यार कि मैं बहुत ज़्यादा इसको कई बार हार्श वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, बट लेट इट बी, जाने दो यार, मतलब रात गई बात गई। खैर यहाँ पर शहनाज एंड MC स्क्वायर अपना गाना वगैरह प्रमोट करते हैं, वो जहरीले पानी वाली टास्क करवाते हैं जहाँ पर सौंदर्या ने, जग्गा मग्गा ने शिव को टारगेट करा, और ये सौंदर्या इतना हेडेक है भाई साहब, उसके कोई मुद्दे उद्दे है नहीं और ऐसे तिल का ताड़ बनाए घूम रही है। अगेन यहाँ पर मैं होस्ट को ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि होस्ट ने गलतफहमियां क्लियर ही नहीं करी, क्योंकि ये सौंदर्या के दिमाग में एक गलतफहमी अटक गई है कि शिव ने इसके टोफू के बारे में गलत बोला है। और जो एक दिन पहले हमने देखा था, यह जग्गा भी मतलब शिव के बारे में कह रही थी कि शिव गलत कहानी सुना रहा होगा, कितना इनसिक्योर है। भाई एक्चुअली में इनसिक्योर कौन है? इनसिक्योर है जग्गा, उसका मग्गा, उसका हग्गा और ये बौंदरिया, ये चार प्राणी कतई इनसिक्योर हैं, और इनकी इनसिक्योरिटी को अभी सलमान खान बिल्कुल टच नहीं करना चाहते। अभी से टच कर देंगे तो ये लोग थोड़े ठंडे बस्ते में चले जाएंगे ना, और सुनने में आया कि शो एक्सटेंड होने वाला है, तो फिर अभी क्या भाई, चलने दो इनको और ज्यादा हवा में उड़ने दो। सुरभि राणा, मम्मा का शेर बच्चा, मम्मा का शेर बच्चा, प्लीज बदतमीजी मत करो मिस मेबलिन, ये सारे किरदार मुझे याद आ रहे हैं। ये सारे किरदार जैसे लीचड़ थे ना, ये जो लीचड़ गैंग है, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग महिलाओं का गैंग, ये एक नंबर का लीचड़ गैंग है। एक से बढ़कर एक फेक पदार्थ वहां पर भरे पड़े हैं। उन्हीं लोगों में आ चुकी है सृजिता बाहर से सब देख करके आई है, उसको इन लोगों ने अंगार बोल दिया, जबकि विकास को भंगार बोला। अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं ना, मेरे ओपिनियन में सृजिता एक नंबर की भंगार है और विकास जो है ना वो एक्चुअली में अंगार है। लेकिन
एक भेड़ चाल चल रही थी और साजिद खान ने यहाँ पर टिट फॉर टैट कर दिया इसके साथ, विकास के साथ, कि विकास अंगार है। ओ माय गॉड, तूने तो मुझे फेक बोला था ना, ले भैया तू भंगार और सृजिता अंगार। MC स्टैन जाग गया यहाँ पर, वो कचरा फेंकना चाहता था। पर देखा जाए ना तो जिस तरह से विकास आया, उसने जो ओपिनियन दिए घर वालों के बारे में, कौन फेक है कौन भोंदू, ये ओपिनियन उसके 110% सटीक थे, सही थे। और उसका एक जो नज़रिया है ना शो के प्रति और जो उसका बात करने का तरीका है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से प्रोमो में हमने देखा कि आते से ही वो अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है घर वालों को कि भैया हल्के में मत लेना। वहीं दूसरी तरफ ये जो सो कॉल्ड योगा टीचर, सो कॉल्ड लाइफ कोच, मोटिवेशनल कोच, सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड उर्फ सृजिता देवी, ये एक्चुअली में भंगार हैं। इनका एक ही काम है, आओ बहन चुगली करें। ओ माय गॉड, फुल्ली लोडेड, ये लोडेड वो लोडेड। अब जाहिर तौर पर टीना दत्ता बाहर गई तो उन्होंने सृजिता का ये वाला एपिसोड या क्लिप वगैरह देखे होंगे। एंड जैसे कि टीना दत्ता ने आते से ही बोला है प्रोमो के अकॉर्डिंग कि उसको रियलिटी चेक की एक सख्त आवश्यकता थी, उसको रियलिटी चेक मिल गया है। ना सिर्फ शालीन की असलियत बल्कि बाकी घर वालों की असलियत भी इसको टीना दत्ता को दिखी होगी। और ऑफ कोर्स सृजिता उसकी सखी सहेली एकला चलो गाने वाली की असलियत भी इसको दिख गई होगी। साथ ही साथ जग्गा और इन सबकी असलियत भी दिख गई होगी। और हाँ, अर्चना की भी, जो कि नाच रही थी। अर्चना मतलब कैसी प्राणी है, ये दूसरों से कह रही थी यार प्लीज बचा लो, जाने मत दो, सपना टूट जाएगा। किसी और का सपना टूटे तो अर्चना को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अर्चना का सपना टूटे तो पूरे विश्व में चूड़ियां टूटनी चाहिए। फिर ऐसी दोगली के फैंस कहते हैं कि यार वो दबंग है, दिल की अच्छी सपोर्ट करो। जबकि ये अर्चना एक नंबर की लीचड़ पदार्थ है, मतलब घिन आने लग गई है जिस तरह से वो रहती है, जिस तरह से वो बातें करती है, उसका उठना बैठना मुझे तो कतई वो पसंद नहीं आती है। और उसके ऊपर चलो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दो, लेकिन जो शब्द निकलते हैं अर्चना के मुंह से और जो वो एक्शन करती है दूसरों को चिढ़ाने के लिए, उससे ये अर्चना अपना जो ग्राफ है ना वो और नीचे लाती जा रही है। उसको क्या बस वो जो बॉटम महिला थी बिग बॉस 11 की विनर, उसने झलक दिखला जा का जो ग्रैंड फिनाले था वहां पर कॉल कनेक्शन हुआ था तो वहां पर बोल दिया कि आप फेवरेट हो, तो इसको लगा कि मैं चल रही हूँ। एक एपिसोड आएगा जहां पर सलमान खान अच्छे तरीके से उतार के रख देंगे इसकी जगह की बौंदरिया की, और ये एकदम फुस पंचर टायर की तरफ कहीं कोने में पड़े रहेंगे। मैं उस एपिसोड का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वैसे इस एपिसोड के बारे में बात करें तो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा तो फालतूपंती के वो टास्क वगैरह चलती रही। एक 15-20 मिनट का स्पेशल जो था एलिमिनेशन नॉमिनेशन का ड्रामा, आप देखिए सिर्फ ये जो 2 एपिसोड आए हैं वीकेंड का वार के, उनमें हार्डली 15 या 20 मिनट का ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस वगैरह हुई हैं। अदरवाइज ये जो वीकेंड का वार के एपिसोड थे इनमें ज्यादातर समय तो कलर्स के नल्ले शोज का प्रमोशन, वो शहनाज और इसके गाने का प्रमोशन, और नल्ली सी टास्क है कि बताओ कौन है फेक, कौन है धोखेबाज, कौन है डरपोक, कौन शो में आगे चल रहा है, कौन है भंगार और कौन पिएगा जहरीला पानी। मतलब ये फालतू की जो टास्क या फिर फालतू एक्टिविटी रही है, इनके बजाय क्या घर के वीकली मुद्दे डिस्कस नहीं हो सकते थे। अंकित का एकदम घनघोर लेवल से घटिया संचालन, कैप्टनसी टास्क, नॉमिनेशन टास्क, और ये जो टोफू के ऊपर इतना बड़ा कलेश मचा है घर के अंदर, सलमान ने इन चीज़ों को सिरे से इग्नोर कर दिया। और ऐसा हमको देखने से लगता है वीकेंड का वार में कि मंडे से थर्सडे तक शायद घर में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सलमान खान कुछ अतरंगी चीज़ें पकड़ लेते हैं, जैसे कि इस बार वो जूजू राम डॉली को पकड़ लिया और पूरा एपिसोड उसके ऊपर निकाल करके रख दिया। MC स्टैन बाहर जाना चाहता था, उसको कन्विंस कर लिया। कल के एपिसोड में पता चल चुका था कि MC स्टैन कहीं नहीं जाना वाला, वो सेव हो चुका है। और आज के एपिसोड में भी उसको उसके MC स्टैन की जितनी भी आर्मी है, जो फैंस है, उन्होंने सबसे पहले सेव कर लिया। ये देख करके जग्गा बोली नया शिकार, इसको तो शिकार जरूर बनाऊंगी। MC स्टैन जो है वो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, ये शो में अच्छा कर रहे हैं, इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ MC स्टैन के फैंस प्लीज मुझे भी वोट करना है। ये है जग्गा द महान महिला। और ये महान महिला नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड महान महिला, जो कि कहती है कि वो कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देती। किस तरह बेशर्मी से वो शालीन भनोट का साथ दे रही थी और अर्चना और सौंदर्य से भिड़ रही थी, लड़ रही थी। मतलब एक फेक इंसान दूसरे महा फेक इंसान को वहां पर जस्टिफाई कर रहा था। ये देख करके मग्गा के मन में और मेरे मन में और आप सबके मन में एक ही ख्याल आया होगा कि कोई इतना फेक कैसे हो सकता है। वैसे फेक तो खैर टीना भी थी, लेकिन जिस तरह से टीना आ रही है वो इसको चिकन भनोट को काफी अच्छे से आईना दिखाएगी। और हाँ, इसी दौरान थोड़ा मस्ती मजाक भी चल रहा था जब ये निम्मो या ये शिव या फिर सृजिता इसके देवदास उर्फ
चिकन भनोट की जो एक्टिंग चल रही थी उसको ये मिमिक कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। हाय हाय बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। कितना फेक है ना यार चिकन भनोट। मतलब मुझे तो हंसी आती है उसके फैंस के ऊपर कि अब भी ऐसे फैंस आएंगे जो कि चिकन भनोट को ब्लाइंडली जस्टिफाई करेंगे। और आप खुद सोचिए, एक बात आप खुद सोचिए कि वो कंटेस्टेंट जिनको हर वीक का 12 से 15 लाख मिल रहा है, क्या उन्हें एक्चुअली में 25 लाख प्राइस मनी की कोई वैल्यू या कद्र होगी? ये 25 लाख तो ये सुंबल जैसे लोग 2 वीक में कमा लेंगे, तो 25 लाख मतलब क्या है इनके लिए? इट्स लाइक नथिंग। लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि नहीं नहीं नहीं, धर्म संकट है, ऐसा वैसा। जैसे कि अपना ये चिकन भनोट आज के एपिसोड में इसने बजर नहीं दबाया था, लेकिन कल के एपिसोड में बजर दबा देगा और क्या बोलेगा, अरे यार टू हेल विद 25 लाख यार, जिसको चाहिए मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो इनको इतना पैसा मिल रहा है कि उसमें ये खुद बिग बॉस को प्राइज मनी पकड़ा दे, बे तेरी प्राइज मनी हमको नहीं चाहिए, तू हमसे लेकर के चले जा, बे तू 25 हमको दे रहा था, ले 50 हमसे ले ले। तो ये प्राइज मनी कुछ और नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की नाकाम सी निंजा टेक्निक है। और टीना दत्ता बोल गई इसको जग्गा को कि यार यू गॉट दिस। और टीना दत्ता के स्टेटमेंट ने एक चीज तो अच्छे से कंफर्म कर दी है कि जो 25 लाख और जो ट्रॉफी है वो ऑलरेडी जग्गा के नाम पर लिखा जा चुका है। जिस तरीके से टीना दत्ता बोली प्रियंका यू गॉट दिस, और प्रियंका बेचारी एहसान में दब गई, सोच रही अरे यार इसने 25 लाख मेरे को वापस से दे दिए हैं, तो मैं जरा इसको शालीन को संभाल लेती हूँ। वैसे टीना से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, बट मुझे बुरा लगा, मैं इंसानियत मेरे अंदर जिंदा है, मैं इंसानियत से भरी पड़ी हूँ। तो क्या हुआ, टीना से मैं लड़ती रही हूँ, टीना को मैं फेक बोलती रही हूँ, लेकिन अरे 25 लाख मुझे दे के गई है भाई साहब, तो 25 सेकंड या 25 मिनट तो उस 25 लाख का कर्ज मतलब मान करके चलना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मैं रियल हूँ ब्रो, मैं फेक नहीं हूँ ब्रो। अब इन बातों के अलावा इस एपिसोड में वैसे डिस्कस करने के लिए या मेंशन करने के लिए और तो कुछ खास ज़्यादा पॉइंट थे नहीं। एक पॉइंट और था, हाँ, जैसे कि कल के एपिसोड में ये सलमान ने कोशिश करी कि साजिद और शिव अलग हो जाएं, लेकिन इस एपिसोड में तो इनका दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर साजिद ने शिव को नंबर 1 दिया विनिंग मटीरियल, और शिव ने गुरु दक्षिणा, यानी साजिद को। हालांकि शिव ने पहले और साजिद बाद में आकर के बोलता है कि अगर इस शो में कोई एक इंसान जो कि जीत का सच्चा हकदार है तो वो है ये अपना शिव ठाकरे। तो यहाँ पर शिव और साजिद की बॉन्डिंग टूटने के बजाय और अच्छी हो गई। वहीं एट द सेम टाइम साजिद अंकित के पास नहीं सॉरी जग्गा के पास जा रहा था कि यार मेरे को फेक बोलते रहते हैं बट आई लव हिम यू नो। तो ये भी चलता रहा। अब्दू को सबसे ज़्यादा चलने वाला बोला गया और इसको सृजिता को अंगार बोला गया, विकास को भंगार बोला गया। वहीं शहनाज और वो MC स्क्वायर आए तो वहां पर 2 रैपर आमने सामने थे, MC स्टैन MC स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दोनों ही रैपर इतना ज़्यादा नहीं बोले, शहनाज ज़्यादा बोली। वैसे MC स्टैन जाग उठाए जिस तरह से वो कचरा डाल रहा था इसके विकास के ऊपर, और हाँ जिस तरह से शिव और MC स्टैन बात कर रहे थे बीच में अब्दू कूद रहा था, लेकिन इसको अब्दू को झाड़ दिया वहां पर MC स्टैन ने। तो यहाँ MC स्टैन जाग उठा स्टैन, कितना आगे बढ़ेगा जाग कर ये तो खैर आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। और इनके अलावा बस यही एलिमिनेशन की नौटंकी और चिकन भनोट की ओवर एक्टिंग, जहाँ पर वो बस दिखावा कर रहा था कि क्या करूँ, एक्चुअली में उसको कुछ नहीं करना था। खैर आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से ये धर्म संकट में फंसने की एक्टिंग करी चिकन भनोट ने, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, उसको एक्चुअली टीना भी नहीं चाहिए, उसे सुंबुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की वजह से चिकन भनोट की काफी किरकिरी ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट में। और जैसा कि चिकन भनोट का अक्सर हमने देखा है कि एक डेबिट और क्रेडिट वाला इंसान है, वो कभी किसी का उधार रखता नहीं है, तो उसको ऑलरेडी काफी ह्यूमिलिएशन मिल चुका है सुंबुल की वजह से भी और टीना की वजह से भी। तो उसने बोला भैया मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों दूर जाओ, तुमसे दूर रहूंगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस चक्कर में उसने बजर नहीं दबाया, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, मन में तो यही चल रहा था तुम दोनों जाओ यार। जैसे कटप्पा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में खंजर भोग दिया था, उसी तरह से यहाँ पर शालीन भनोट थोड़ी देर के लिए कटप्पा बन गया। लेकिन ये जो बिग बॉस की स्क्रिप्ट जिसने की इसको कटप्पा और टीना को बाहुबली बना दिया, एक्चुअल पिक्चर में तो बाहुबली मर जाता है, लेकिन ये बिग बॉस की बाहुबली में टीना जिंदा होकर वापस आ गई है और वो कटप्पा के सीने में खंजर भोगेगी। कटप्पा ने तो पीठ में खंजर भोगा था, ये बिग बॉस का बाहुबली उर्फ टीना बली ये कटप्पा के सीने में खंजर भोंकने। शालीन बानोट में सब देख करके आई हूं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिन तेवरों के साथ ये मिस ब्रांड वापस आ रही हैं वो वही तेवर बरकरार रखती हैं या फिर वापस से लव लपाटे में घुस जाती हैं। और हाँ, जिस तरह से ये टीना का एलिमिनेशन हुआ, ये सारी नौटंकी बिग बॉस ने प्लान करी। बिग बॉस ने नॉमिनेशन के टाइम पर क्या कहा था कि यकीनन आप में से किसी एक के लिए ये कुछ पल आखिरी दिन होंगे।
ये आखिरी दिन थे, वो मतलब गई और अर्चना की तरह वापस आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिग बॉस की बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला तेवर हमको देखने को मिल गया। चुनिंदा आखिरी दिन, कौन से आखिरी दिन यार, आई थिंक 11वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, 11वां हफ्ता शुरू होने वाला है। और कितने लोग बाहर गए हैं, एक वो गौरी और मान्या, गौतम और ये मिस ब्रांड गई थी, और हाँ सृजिता, मतलब सृजिता भी वापस आ गई है, मिस ब्रांड भी वापस आ गई है, अर्चना गई थी वो भी वापस आ गई। मतलब आवन जावन चल रहा है बिग बॉस के घर में। उसके बाद बिग बॉस बड़ी बेशर्मी से बोल देता है यकीनन आप में से किसी एक के लिए ये कुछ दिन आखिरी दिन होंगे। आहा, पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाने की सारी टेक्निक्स बिग बॉस अच्छे से सिखा रहा है। बिग बॉस के इस अंदाज के ऊपर आपकी क्या है विशेष टिप्पणी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू द सो द मच।